अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च के जलसे के हवाले से अपडेट खबर यह है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर जलसे के लिए एनओसी जारी कर दी है, लेकिन ये मशरूत एनओसी है और मुख्तलिफ शराइत कोई 36 इसमें नुकात लिखे गए हैं कि इन पर अमल दरामद किया जाएगा। और ये दो इदारों ने, इसमें एनओसी में लिखा गया है कि दो इदारों ने मुखालफत भी की है। मैं एनओसी के हवाले से किस किस इदारे ने मुखालफत की और शराइत क्या है, मेन शराइत में सारी शराइत तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि कुछ कामन होते हैं जलसों के लिए, एहतजाजी मुजाहरों के लिए या पब्लिक गैदरिंग के लिए। तो लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि एक तसर ये दिया जा रहा है कि हुकूमत के साथ शायद जेयूआई ने कोई मुआहदा किया है, कोई एग्रीमेंट किया है, या कोई मुआहदे का मतलब है कोई डील की है, ऐसा तसर दिया जा रहा है। मुझे कई दोस्तों ने फ़ोन करके पूछा है कि भाई यार ये बताएं कि हुकूमत के साथ डील हो गई है क्या। मैंने कहा यार डील तो कोई नहीं हुई, तो नहीं सुना है मुआहदा हो गया है और इस तरह की बातें। तो तसर ये उससे मिल रहा है कि शायद कोई डील कर ली है हुकूमत ने। डील शील कोई नहीं हुई, कोई एग्रीमेंट हुकूमत के साथ नहीं है। ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया और जेयूआई इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद ज़िला के सेक्रेटरी जनरल हैं मुफ्ती अब्दुल्ला, उनके और डीसी इस्लामाबाद, उसके मैंने वीडियो भी इस पे अपलोड कर चुका हूं। उसमें वो मैंने एग्रीमेंट की कॉपी भी दी है, दस्तखत भी उसमें दिखाए हैं। बहुत ज़ाहिर है सारे लोगों ने तो वीडियो नहीं देखी होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये अफवाहें जो जब फैलती हैं तो बहुत सारे लोगों के ज़हनों में यही आता है कि शायद कोई डील हो गई है। तो डील वगैरह कुछ भी नहीं है, एग्रीमेंट हुकूमत के साथ नहीं है, यानी पीटीआई की जो मरकज़ी हुकूमत है उनके साथ कोई एग्रीमेंट, कोई लिखत पढ़त नहीं हुई। जेयूआई की इस्लामाबाद इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर के साथ, उसमें चार पाँच सात, मेरा ख्याल है 7 शराइत हैं उसमें कि अमन अमान को बरकरार रखा जाएगा, रैली करें, मार्च लेकर आए, जलसा भी करें, अगर एनओसी मिलती है इंतज़ामिया की जानिब से तो जलसा भी करें, लेकिन जलसा होगा तो ये पुरअमन होगा, किसी सरकारी गैर सरकारी निजी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, किसी शहरी को नुकसान यानी शहरियों की जानो माल को का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, शहरियों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, रोड रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे। इस तरह की शराइत हैं। ये तो कामन होते हैं, जब भी बड़े इस तरह के इवेंट्स होते हैं उसमें इंतज़ामिया ये श्योरिटी लेती है मुंतज़मीन से, यानी ऑर्गेनाइज़र से। तो बहरहाल कोई ये क्लियर होना चाहिए कि कोई एग्रीमेंट हुकूमत के साथ नहीं है जेयूआई का, और न ही कोई डील शील हुई है। अब आते हैं एनओसी पे कि एनओसी, ये 3 सफ़ात की एनओसी जारी की गई है। इसमें 36 नुकात हैं जो इसमें लिखे गए हैं कि इन पर अमल दरामद किया जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं मोहम्मद हमजा शफकात, इनकी वो जो डिप्टी कमिश्नर भी हैं, इनकी तरफ से ये एनओसी जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया, इसमें लिखा गया है कि आज़ादी मार्च के इस्लामाबाद में जलसे करने की वफाकी पुलिस और स्पेशल ब्रांच ने मुखालफत की है। ये इसमें मेंशन किया गया है कि इस्लामाबाद पुलिस और स्पेशल ब्रांच ने जलसे की इजाज़त देने की मुखालफत की है। उसके बावजूद ज़िला इंतज़ामिया आज़ादी मार्च को जलसा करने की मशरूत इजाज़त देती है। शराइत ये रखी गई हैं कि मार्च के शुरका सड़कें, शायराहें, रोड रास्ते बंद नहीं करेंगे। मार्च में, आज़ादी मार्च में 18 साल से कम उम्र बच्चे शामिल नहीं होंगे। आज़ादी मार्च के शुरका सरकारी व गैर सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि आज़ादी मार्च के शुरका किसी सरकारी इमारत में दाखिल नहीं होंगे। रियासत मुखालिफ तकारीर या नारेबाजी नहीं होगी। मजहब या नज़रियात मुखालिफ तकारीर भी नहीं होगी। किसी सियासी जमात का झंडा या पुतला नहीं जलाया जाएगा। जलसे की अंदरूनी सिक्योरिटी जलसे के ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी होगी। आज़ादी मार्च के शुरका इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उनकी वजह से आम शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर न हो।
निजी और अवामी इमलाक को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अगर ऐसा किया गया तो जलसे के ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज़ादी मार्च और जलसे के ऑर्गेनाइजर्स इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मार्च के शुरका जलसा गाह के लिए मुतय्यन की गई जगह या मकाम के हुदूद में ही रहेंगे और गैर कानूनी तौर पर उस जलसा गाह से बाहर नहीं जाएंगे। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी और वही जिम्मेदार होंगे। जलसे के मकाम पर कोई असलहा या मुसल्लह अफराद के जलसे के अंदर दाखिल होने पर इजाज़त नहीं होगी। जलसे के बाहर की सिक्योरिटी ज़िले इंतज़ामिया की इजाज़त और मंजूरी से की जाएगी। ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से शुरका की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। स्टेज और पहली सफ़ जो होगी यानी पहली लाइन उसके और स्टेज के दरमियान कम अज़ कम 45 मीटर का फासला रखा जाएगा। ये सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए शुरका की और जो मेहमान होंगे या लीडर्स होंगे उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ये होता है, हर जलसे में होता है। शुरका की एंट्री चेक यानी जब जलसागाह में वो दाखिल हो रहे होंगे उनकी जो चेकिंग है वो पुलिस और ऑर्गेनाइजर्स मुश्तरका तौर पर करेंगे। शुरका की ये भी कहा गया है कि शुरका की फहरिस्त फ्राहम की जाएगी। अब लाखों लोग होंगे तो ये फहरिस्त कैसे इनकी बन सकती है या इनकी कैसे फहरिस्त फ्राहम की जाएगी, लेकिन ये कुछ फार्मलिटीज़ होती हैं जो हर जलसे और हर मुजाहरे या इवेंट या पब्लिक गैदरिंग के लिए वो कामन होती हैं। तो ये कामन चीज़ें होती हैं। स्टेज पर बैठने वाले मेहमानों और रहनुमाओं की फहरिस्त जो है 12 घंटे पहले इंतज़ामिया को दी जाएगी। सिक्योरिटी इंतज़ाम से मुतल्लिक तफसीलात जो हैं कि क्या सिक्योरिटी इंतज़ाम किए गए हैं ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से जलसे की अंदरूनी सिक्योरिटी के लिए, उसकी तफसील जो है वो 12 घंटे पहले SSP इस्लामाबाद को दी जाएगी। ये 36 इसके अलावा 36 नुकात और भी हैं, मतलब सारे टोटल 36 हैं। ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से जलसागाह के अंदर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, नस्ब किए जाएंगे और उनकी जो कंट्रोल है उस तक एक्सेस दी जाएगी इंतज़ामिया को। किसी भी इसमें आखिर में यह भी लिखा गया है कि किसी भी शर्त या किसी नुक्ते की खिलाफ वर्जी हुई तो ऑर्गेनाइजर्स ज़िम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये NOC 3 सुफ़ात पर मुश्तमिल है जिसमें 36 नुकात हैं और ये शराइत रखी गई हैं। इनमें से बहुत सारे बाकी तो बहुत सारे कॉमन हैं कि लाउड स्पीकर पे जो का जो इस्तेमाल है उस पर वेस्ट पाकिस्तान जो एम्पलीफायर एक्ट है वो नाफिज होगा, या इस तरह के बहुत सारे और भी हैं नुकात हैं, लेकिन ये मेजर नुकात हैं और इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। ये 26 तारीख को जारी की है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने, और इससे पहले JUI इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर यही हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमजा शफकात, इनके दरमियान एग्रीमेंट जो हुआ था जिसकी बात मैंने पहले शुरू में वीडियो में की कि उसमें भी 4-5 यही शराइत रखी गई हैं कि शहरियों को मुश्किलात न हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद किया जाएगा जो हिदायत उन्होंने दी हैं। तो इस तरह की ये उसमें शराइत हैं, बाकी कोई एग्रीमेंट हुकूमत के साथ नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा ये बताना था कि आज जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने विज़िट किया और पहले वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ इसका, लेकिन अब ये जो ग्राउंड बन रहा है इस ग्राउंड से हटकर भी अगर क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि JUI का जो मौलाना का जो काफ़िला है वो रवां दवा है और जो वीडियोस हमारे पास आ रही हैं उसमें से अंदाज़ा हो रहा है कि क्राउड बहुत बड़ा होगा और तवक्कुआत से ज़्यादा होगा, कहीं ज़्यादा होगा। तो इस क्राउड के लिए ये जो मैंने आज भी दिखाया था ग्राउंड जो जलसे का बन रहा है, गुज़श्ता रोज़ तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये ग्राउंड बन सकता है क्योंकि इतने दरख्त, झाड़ियाँ, जंगल था। लेकिन आज जिस तरह की हेवी मशीनरी, डंपर और बाकी जो मशीनरी है वो वहाँ पर लगा दी गई, कोई 300 अमला लगाया गया CDA का, इस्लामाबाद शहरी हुकूमत का, जिसने आज बहुत ही अच्छा खासा एरिया, यानी जितना वो ग्राउंड था पहले
اسی بالکل اسی کے برابر جو ہے ایریا خالی کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے۔ اور مزید آج جو مولانا عبدالغفور حیدری نے وزٹ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مزید آگے بھی 40 ایکڑ جو ہے مزید اور بنے گا، اور اگر اس سے بھی زیادہ کراؤڈ بڑھ گیا تو پھر جو کشمیر ہائی وے ہے، میں کوشش کروں گا کہ کل کشمیر ہائی وے پر وہیں اسی مقام پر پروگرام کروں جہاں پہ جلسہ گاہ ہے، اور جلسہ گاہ کے ساتھ ہی بالکل کشمیر ہاؤس ہے، کشمیر ہائی وے ہے، تو کشمیر ہائی وے بھی کل آپ کو وزٹ کراؤں گا کوشش کر کے، تاکہ اندازہ ہو سکے آپ لوگوں کو کہ کشمیر ہائی وے کتنا اس کی لمبائی ہے سیدھے ہی سیدھی سمت میں، اور کتنی چوڑائی ہے، وہ بھی اچھا خاصا کراؤڈ لے سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج یہ این او سی تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔